इस देश में संविधान, बिल्कुल आपने सही कहा, राजनाथ जी ने सही कहा, यह हवन से निकला त्याग का प्रतीक है। और यह संविधान उन सारे लोगों का प्रतीक है जो इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो एक संविधान को पॉकेट में लेकर परिवार की पॉलिटिक्स बताना चाहती है, आधा अधूरा सच देश को समझाना चाहती है, उसको भी आज उजागर करने का काम किया गया है। जो हमारी वो बहन थी, जो टीचर थी, उन्होंने स्टूडेंट की बात कही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को मॉरल साइंस और शिक्षा देनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसकी बात क्यों नहीं होती। जब 1934 में इसका रूप रखना स्टार्ट हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी उसमें योगदान दिया था, लौह पुरुष पटेल जी ने भी योगदान दिया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी योगदान दिया था। लेकिन महिमा मंडल केवल एक परिवार का इन्होंने करके रखा था, हमारे यूथ को, अपकमिंग जनरेशन को दरकिनार रखा सच्चाइयों से। और प्रियंका जी कहती कि नेहरू जी को ले आते। अरे क्यों नहीं लाएंगे? जब आधा अधूरा सच बताएंगे तो पूरी सच्चाई हम ही रखेंगे और हम ही बताएंगे कि संविधान का एक पार्टी पॉलिटिक्स का जागीर नहीं है। और इसी संविधान के मौलिक अधिकार ने उसके खंड में कहा है कि प्रभु श्री राम भी है, प्रभु श्री लक्ष्मण भी है, माता सीता भी है, और कमल फूल भी है। वह कमल फूल है जो वर्षों के गुलामी को चीरता हुआ गणराज को दर्शाता प्रतीक है। और उसी संविधान के पन्नों में यह भी दर्ज है कि सारे धर्मों का पे आस्था है, सारे धर्मों को पूजा करने का भी छूट है। और वही संविधान है जो ये मौलिक अधिकार भी देता है आपको। ये मौलिक अधिकार देता है कि आप अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये वही संविधान है। अब आपने कौन सा चैप्टर खोला ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन संविधान वही है। लेकिन सारे चैप्टर में कोई भी एक बात उठा के देखेंगे तो उनके बीच में भी सामंजस्य है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। जी, मैं ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इसी संविधान में कहा गया है कि सर्व धर्म का सम्मान है। हाँ। और धर्म के नाम पे आप एक दूसरे पे विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन जिसने देश में आजादी दिला के पहले सत्ता में आए, उन्होंने क्या कहा? उनके पार्टी के नेता ने क्या कहा? पहला अधिकार किसी का है तो मुस्लिम का है। तो संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? चाहे 1975 हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जातियों में बांटने की हो। तो ये वही कांग्रेस है जो आज पॉकेट में संविधान को रखती है। हम तो खुले किताब। जी आइए